नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीजीटी पीएचडी 2024 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को। और ये जो क्वेश्चन है आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे इसमें आपका चंडीगढ़ में जो पीजीटी वाला एग्ज़ाम है या फिर DT+B का जो एग्ज़ाम होने वाला है या किसी अन्य राज्य में कोई अन्य एग्ज़ाम है, तो ये क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। और कल की जो वीडियो थी उसमें जो है कुछ साउंड में प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसके बाद में ही पता लगा कि आवाज़ नहीं आ रही है। तो हो सकता है आज आपको ये समस्या ना देखने को मिले। तो अपने जो क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं और महत्वपूर्ण जो 100 क्वेश्चन हैं उनको आज की वीडियो में हमने यहाँ पर लिया है। तो जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सह न पितैव सुन्वे सुपायनो भव इति इदम मंत्रम अस्मिन् सूक्ते अस्ति। अब ये मंत्र है और कहाँ से लिया गया है, तो पहले तो देख लेते हैं कहाँ से लिया गया है। जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है, तो अग्नि सूक्त जो है उसमें से तो ये लिया गया है। और क्योंकि ये ऋग्वेद में जो पहला मंडल है, पहला ही सूक्त है 1.1, पहले मंडल का पहला ही सूक्त है अग्नि सूक्त, और उसमें आता है ये वाला मंत्र, सह न पिता ई सुनबे अग्ने सुपायनो भव सच सवन सवस्ते। इस प्रकार का मंत्र है। इसका जब हम अन्वय करते हैं तो सह अग्नि सुनवे पिता ई न सुपायन भव न सवस्ते सच सव। ये इसमें कहा गया है कि हे अग्निदेव, जिस प्रकार पिता पुत्र के लिए सुप्राप्य और कल्याण करने वाला होता है, उसी प्रकार तुम भी हमारे लिए सुप्राप्य बनो और हमारे कल्याण के लिए हमारे संग रहो। जैसे माता पिता हैं, वो कभी भी अपने पुत्र को दुखी नहीं देख सकते। बेशक ही अपने आप का उठा लेंगे, लेकिन अपने पुत्र को कभी भी दुखी नहीं देखेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अग्नि के बारे में कहा गया है कि ये है अग्निदेव, जिस प्रकार माता पिता जो अपने बच्चे की देखभाल करते हैं, उनको सभी सुख सुविधाएं देते हैं, इसी प्रकार से आप भी हमें पिता के समान हमारे रक्षा करो। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये इसमें मंत्र आया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पूरे सूक्त को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर जो हमारे द्वारा पहले जो है वीडियो बनाई गई थी, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं। पुराने वाली वीडियो में आपको ये सभी की सभी मिल जाएंगी। इसके बाद जो क्वेश्चन आया है, सुनः सेप उपाख्यानस्य संबंधः अनेन भ्रमणेन अस्ति। तो ये जो सुनः सेप उपाख्यान है, इसका संबंध ब्राह्मण से है, सतपथ ऐत्रेय गोपथ या जैमिनीय ब्राह्मण। तो किस ब्राह्मण से इसका संबंध है, और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी अर्थात जो ऐत्रेय ब्राह्मण है, तो उससे इसका संबंध माना गया है। और जैसे यहाँ पर ये ब्राह्मणों की जब बात हुई है, तो एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकता है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण की अगर हम बात करें तो जो आपका ये ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में आता है ऐत्रेय ब्राह्मण। और इसके अलावा इसमें हम ब्राह्मणों की बात करें तो ऐत्रेय ब्राह्मण, शाखायन या कौशिकी ब्राह्मण, तो ये भी आपके इसी में ही है, ऋग्वेद में। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में है कौथुम शाखा निर्वेदेन संबंध अस्ति। जो कौथुमी शाखा है, इसका संबंध बताना है। ऋग, साम, अथर्व, यजुर्वेद किस में है कौथुमी शाखा, और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, अर्थात जो आपके सामवेद है इसमें आती है। अब इसमें शाखाओं की अगर हम बात करें तो 3 शाखाएं हैं इसमें। तो एक तो यही वाली है कौथुमी शाखा, दूसरी राणा रणीय शाखा है, और तीसरी जो है ये जैमिनीय शाखा है। तो इस प्रकार की जाए इसमें ये शाखाएं हैं। इसके बाद है रज्ज्वाम सर्पस्य भ्रांति अस्य उदाहरणम अस्ति। तो जैसे रज्जु है, जैसे हमने अज्ञान वाला क्वेश्चन किया था, जो रस्सी है, रस्सी में सांप का भ्रम होना, रज्ज्वाम सर्पस्य भ्रांति अस्य उदाहरणम अस्ति। तो ये परिणामस्य, अपवादस्य, विवर्तस्य या अद्वैतस्य है। तो यहाँ पर किसका उदाहरण है, मतलब रस्सी जो है, रस्सी में सांप के भ्रांति होना,
और इसमें देखें तो ऑप्शन जो है हमारा सी वाला रहेगा था, जो विवर्त जो है यहाँ पर इसको माना गया है। तो रज्जु अर्थात रस्सी में सांप का भ्रम होना, तो ये है विवर्त। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है अस्मिन अर्थे परिक्रम प्रवर्तनीय भवती। तो ये पूजा अर्थ में है, भाग अर्थ में है, अतिक्रमण में है या फिर समुच्चय में है। तो इस अर्थ में परिक्रम प्रवर्तनीय है, और परिक्रम जो यहाँ पर प्रवर्तनीय है जो ऑप्शन ए में दिया है, तो किस में है, ये पूजा अर्थ में है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो आनंदवर्धन है, इसके बाद जो यहाँ पर क्वेश्चन है ये, तो आनंदवर्धन है काव्यात्म मानते हैं। आचार्य जो आनंदवर्धन है ये काव्य का आत्मा मानते हैं। तो रीति को, रस, ध्वनि या अलंकार को, तो आपने इनका लक्षण पढ़ा होगा, ध्वनि रात्मा काव्य, मतलब ध्वनि को जो काव्य का आत्मा मानने वाले आचार्य है, तो कौन है, आचार्य आनंदवर्धन। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट आ जाता है एको रसा एव इदम कथनम कस्यास्ति, एको रसा एव निमित्त वेदात, इस प्रकार की पंक्ति आती है। तो महर्षि कालिदास्य, महाघस्य, भवभूति या भारवे है, और इस पंक्ति का जो संबंध है ये उत्तरामचरित से है, और उत्तरामचरित के रचयिता कौन है, महर्षि भवभूति। करुणरस का कवि इनको माना गया है, और पंक्ति जो है आपका जो तीसरा अंक है, 6 अंक, उसमें आती है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। इसके बाद है वागर्थी संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्त जगत पितरो वंदे पार्वती प्रवेशनम, इस प्रकार का श्लोक है। इत्यस्मात् किम महाकाव्यम प्रारभ्यते, इस से किस महाकाव्य का प्रारंभ होता है, क्योंकि नंदी कह सकते हैं एक तरीके से। तो वंदना पाठ है, और कुमार संभव किरातर्जुनियम रघुवंशम न कोअपि, तो मतलब कहाँ से लिया गया है, कि इसमें किन की स्तुति की गई है। और इसका तो संबंध है ऑप्शन सी से, रघुवंश जो महाकाव्य उसमें से है, और इसमें जो भगवान जो शिव है और पार्वती, इनकी वंदना इसमें की गई है। जैसे नंदी होती है, सुर में देवताओं की स्तुति उसमें की जाती है ताकि काम सही तरीके से चल सके। तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पर जो भगवान शिव और पार्वती है उनकी जो है इसमें स्तुति की गई थी। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है 10 भेदः कस्या विधाया भवन्ति। तो ये रूपकस्य, काव्यस्य, चंपू काव्यस्य या गद्यस्य 10 भेदः कस्या विधाया भवन्ति, और इसमें जो हमारा माना गया है ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो ये रूपक के हैं, रूपक के है 10 भेद। अब रूपक के 10 भेद कौन से होते हैं, तो वो ये भी हमारे द्वारा पहले कराए गए थे, तो विस्तार पूर्वक कराए गए थे हाल ही में। तो रूपक के 10 भेद, नाटक, प्रकरण, भाण, वियोग, समकार, डिम, यह मृग, अंकृति और प्रहसन। तो इस प्रकार के 10 भेद होते हैं रूपक के। विस्तार पूर्वक आपको इनसे पहले वाली वीडियो में जाए मिल जाएंगे, क्योंकि हमने उसमें विस्तार पूर्वक जा किए थे जब ये काव्य शास्त्र हमने किया था, तो उसमें है सारे रूपक के 10 भेद है, और उपरूपक के 18 है। तो ये सभी के सभी आपको वहां पर मिलेंगे। इसके बाद है प्रातः सायं समन्वय देवतास्ति। तो प्रातः और शाम के समय जो याद किए जाते हैं समन्वय देवता है, अग्नि, इंद्र, विष्णु या स्वीता। और इसमें जो माना गया है ऑप्शन है सी वाला। तो जो स्वीता है, स्वीति देवता, तो इनको माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है न्यायमतानुसारम असमय कारणम भवति। तो ये आपका कारण वाला क्वेश्चन है, समय असमय और निमित्त कारण, तो 3 कारण होते हैं। तो यहाँ पर असमय कारण पूछा गया है, द्रव्य, अभाव, समय या गुण, और इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये गुण है। नेक्स्ट आ जाता है तेषु शुद्ध रूपम अस्ति, इनमें से शुद्ध रूप है, तो शुद्ध कौन से वाला है और किस कारण से है। अब यहाँ पर जो शुद्ध है तो ऑप्शन सी को माना गया है, ग्रामम प्रीत है, क्योंकि ये जो प्रीत है जो आया है इसके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो इसी कारण से यहाँ पर ये ग्रामम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अभीत है, प्रीत है, समय, निक्षा, प्रति, योगे, तो इन सभी के योग में द्वितीय विभक्ति। इसके बाद आ जाता है यथारूपम इति पदे समास है अस्ति। यथारूपम जो यहाँ पर आया है इसमें समास है, तत्पुरुष है, अव्यभाव है,
द्वंद्व है या द्विगु। इसमें समास है, समास कौन से वाला है। और इसकी भी पहचान आप आसानी से कर सकते हैं, जिसमें शुरू में अव्यय उपसर्ग हो तो इसका मतलब वहां पर अव्ययभाव समास होगा। तो अव्ययभाव जो है समास इसमें आया है, क्योंकि इसमें शुरू में अव्यय उपसर्ग होता है। तत्पुरुष में द्वितीय पद प्रदान होगा, द्वंद्व में दोनों पद प्रदान होंगे, द्विगु में शुरू में संख्या दी गई होती है। इसके बाद है ग्रीम नियम अंतर्गत भ इति परिवर्तितम रूपम अस्ति। जो ग्रीम का जो नियम है उसके अनुसार ये जो भा जो है इसका परिवर्तन होगा तो किस में होगा, ब क प या ता में। और ये भी जो हमने जब आपके वैदिक साहित्य वाला जो भाग ये जो भाषा और व्याकरण वाला भाग किया था तो उसमें आए थे सारे के सारे नियम। तो हमने उसमें जो त्रिभुज है उसके माध्यम से हमने पढ़ा था, क फिर ये ख ये ग, तो कुछ इस प्रकार का जो नियम है वो चल रहा था। तो यहाँ पर भा जो है इसका परिवर्तित रूप है, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है तो ये वाम में है। नेक्स्ट आ जाता है सर्विलकः स नाटकस्य पात्रमस्ति। मृच्छकटिकस्य रत्नावली नाटिकायाः मेघदूतस्य या फेणीसंहारस्य। सर्विलिकः अस्य नाटकस्य पात्रमस्ति, और इसमें है ऑप्शन ए वाला। तो ये मृच्छकटिकम जो नाटक है जो महर्षि शूद्रक झा के द्वारा जो रचित है, तो इसमें आता है ये सर्विलिक पात्र। और अंक 6 में मिट्टी गाड़ी वाली एक घटना होती है, तो जिसके आधार पर इसका नाम रखा गया था ये मृच्छकटिकम। 10 इसमें अंक है। अब एग्जाम में क्या है, इनके जो 10 अंक है इनके नाम आते हैं। तो जैसे प्रथम अंक है इसका नाम अलंकार न्यास है, द्वितीय अंक का नाम दूतक संवाहक है, तृतीय संधिच्छेद, चौथा मदनी का सर्विलिक, पांचवा दुर्धीन, छठा अंक है परिवहन विप्रिय, सातवां अंक है आर्य का फरण, सात और आठवां रहेगा वसंत सेना मर्दन, नौवां व्यवहार और 10वां संहार या उपसंहार। तो इस प्रकार के 10 अंक है इसमें। इसके बाद है मेघे मागे गतम उक्ति ही आस्ति राजशेखरस्य मल्लिनाथ सूर्य महोदयस्य वल्लभ देवस्य या भास्कर आचार्यस्य। तो माघे मेघे गतम है ये उक्ति है, और किनकी है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं, तो जो मल्लिनाथ सूरी है तो इनकी है। नेक्स्ट है अष्ट विधायिका नाम संबंध रसेन भवति। तो अष्ट विधा नायकों का संबंध वीर, हास्य, अद्भुत या श्रृंगार रस से है, और इनका संबंध है ऑप्शन डी से, तो ये श्रृंगार रस से माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है बुद्ध चरितम इति कस्या कृति है अस्ति। जो बुद्ध चरितम है ये कृति है आशव घोषस्य, माघस्य, भवभूते या नागार्जुनस्य। तो बुद्ध चरितम, और इस पंक्ति का संबंध है, इस काव्य का संबंध है आशव घोष से। तो इनके द्वारा लिखे गए थे 3 ये बुद्धचरित, सौंदर्येंद्र और सारिपुत्र परकाणु। इसके बाद आ जाता है घटस्य असमय कांड। घड़ा जो होता है इसका असमय कांड है, तंतु का संयोग दंड है, कपाल संयोग है या कुंभकार है। तो घड़े का असमय कांड है कौन सा है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ये कपाल संयोग है। नेक्स्ट आ जाता है तो ये जो यहाँ पर इनका जो असमय कांड है, तो असमय कांड पूछा गया यहाँ पर, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर ए वाला इसका होगा, तो तंतु संयोग आएगा इसका। कि असमय कांड क्या होता है, उस गुणीय कर्म को कहते हैं जो उपादान कांड में समवेत रहकर कार्य की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। जैसे कपड़े का निर्माण है वो सूतों के संयोग से होता है, और यही सूतों का संयोग कर्म कपड़े का असमय कांड है, तो तंतु संयोग यहाँ पर इसका माना गया है। और यह कुम्हार यह निमित्त कांड है। कुम्हार क्या है, निमित्त कांड है। क्यों है, यह उस कांड को कहा जाएगा जो द्रव्य से कार्य उत्पन्न करने में सहायक होता है। जैसे कुम्हार है वो मिट्टी से घड़े का निर्माण कराता है, जैसे तो इसलिए जो ये कुम्हार जो हुआ वो घड़े का निर्माण है। इसी प्रकार से जैसे जुल्हा है, क्योंकि वही कपड़ा बनाता है, तो जुल्हा जो है वो सूतों से कपड़े का निर्माण करता है, इसलिए जुल्हा भी जो कपड़े का निमित्त कांड है। और बच गया फिर एक समवाय कांड या फिर उपादान कांड भी कह देते हैं। तो ये उस द्रव्य को कहते हैं जिसके द्वारा कार्य का निर्माण होता है। जैसे मिट्टी के घड़े का उपादान कांड,
तथा सूत कपड़े का उपादान कारण है। मतलब जैसे गड़ा बनाना है, गड़े बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? मिट्टी की। ऐसे ही जैसे कपड़ा बनाना है, कपड़े के बनाने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत होगी? सूत की। तो क्योंकि उसी से आगे की कार्रवाई शुरू होगी। तो ये निमित्त कारण है। तो ये निमित्त हो गया कपड़ा, सॉरी कुम्भकार, ये निमित्त कारण है। तंतुओं का संयोग यह असमय कारण, और मिट्टी या सूत ये उपादान कारण है, समय कारण। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा शब्द अनेक धातु भी निर्मीयन्ते इदम मतम अस्ति। तो शब्द अनेक धातु भी निर्मीयन्ते, तो ये आचार्य यास्क, वारसायन, गार्ग्या या शाक्टायन से है। किन का मत है? अनेक धातु से बने होते हैं शब्द। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन है ये वाला, तो जो आचार्य यास्क हैं। इसके बाद है प्रांशुलभ्य फले लोभाद उद्बहुर इवामन है यम सुक्ति उदृता हस्ती। तो ये किरातर्जुनीयम, रघुवंशम, शिशुपाल वधम या बुद्ध चरितम, तो किस महाकाव्य से ये ली गई है? और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से। तो ये रघुवंश महाकाव्य से ली गई है, जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। और 31 जो राजा हुए हैं उनका आपको इसमें वर्णन देखने को मिलेगा। और रामायण पर आधारित रहेगा ये। और सर्ग आ जाते हैं कई बार, क्योंकि महाकाव्य सर्गों में होता है, तो सर्गों की संख्या 19 है। और कई बार क्या श्लोक भी आ जाते हैं, तो 1569 इसमें श्लोक है, श्रृंगार रस है इसमें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अपूर्ण कादम्बरी पूर्णम अनेन अभूत। जो अपूर्ण जो कादम्बरी थी उसको पूरा किया गया था, क्योंकि जब महर्षि बाणभट्ट तो इसके रचिता हैं ही, क्योंकि जब ये लिख रहे तो बीच में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो काम अधूरा रह जाता है पुस्तक लिखने वाला। फिर इनके जो पुत्र हैं पुलिन भट्ट या भूषण भट्ट, जो भी आपको एग्जाम में देखने को मिले, तो फिर वो उसके आदि जो पुस्तक रह जाती है उसको पूरा करते हैं। तो पूरा जो उनके पुत्र ने किया था। नेक्स्ट है एकस्मिन् आवणे विनिष्ठे सति अस्यां कथां स्थिति परिवर्तिता। रत्नवल्ल्याः शपनवासदत्तस्य बुद्धचरितस्य या अभिज्ञान शकुन्तलस्य। एकस्मिन् आवणे विनिष्ठे सति अस्यां कथां स्थिति। और इस पंक्ति का जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन डी से रहेगा, तो ये अभिज्ञान शकुंतलम से है। नेक्स्ट आ जाता है लक्षणावृत्ति ही आधार है। लक्षणावृत्ति का आधार मुख्यार्थवाद, संकेत, काव्य सौंदर्य या विज्ञान संबंध है। तो इनका जो संबंध है ऑप्शन ए से माना गया है, तो ये मुख्यार्थवाद होना। नेक्स्ट है सकट विपर्यासम अस्मिन् भवति। वेणीसंहार नाटके, मुद्रा राक्षस नाटके, मृच कटिक प्रकरणे या रत्नावली नाटिकायाम। तो सकट विपर्यासम अस्मिन् भवति, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो ये मृच कटिक प्रकरण में है। इसके बाद आ जाता है किरातर्जुनीय महाकाव्य प्रथम सर्गस्य श्लोक संख्या अस्ति। किरातर्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग में श्लोकों की संख्या है, तो ये 46 है, 36 है, 50 या फिर 56 है। और महर्षि भारवी जा उनके द्वारा रचित है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही जो महाकाव्य है इन्होंने लिखा था, और यही जावृत्ति के अंतर्गत गिना जाता है। और प्रथम सर्ग में श्लोकों की संख्या पूछी गई है यहाँ पर, तो इसमें ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये 46 है। नेक्स्ट आ जाता है साहयुक्त प्रधानी सूत्रेणी भक्ति प्रयुज्यते। तो इसमें तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या द्वितीय है, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो कौन सी है? तृतीय भक्ति, क्योंकि स, साकम, सार्धम, समम जो होता है इनके योग में तृतीय भक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सूक्ष्म शरीर से अवयव संख्या। सूक्ष्म शरीर के अवयव की संख्या है 17, 25, 8 या फिर 2। तो इसमें जो है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है 17 तत्व जो है उनसे मिलकर बना है। और ये जो तत्व जो है जिसमें पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच वायु, बुद्धि और मन, तो इनको मिलाकर हो जाते हैं 5 × 15 और 2 17। नेक्स्ट आ जाता है ज्ञान से समय कारणम अस्ति। ज्ञान का समय कारण शरीरम, इंद्रिय, आत्मन है या मन से है। और यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन सी वाला। तो किस है? ये आत्मा को माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है छात्रेषु राम है श्रेष्ठ तिस्य वैकल्पिक रूपम अस्ति।
छात्रों में जो राम है ये श्रेष्ठ है। तो विकल्प में जो है इसका बनेगा, अब कौन से वाला बनेगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, छात्राणाम राम है श्रेष्ठ है। क्योंकि जहाँ पर यह निर्धारण जो करना हो तो उसमें षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो ये सप्तमी में है तो षष्ठी में फिर ये होगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, इदम अग्र स्वरम अस्ति। अब अग्र स्वर है तो ऊ है, ई है, या फिर ओ। तो उग्र स्वर जो है यहाँ पर इनमें कौन सा है, और उग्र स्वरों की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी वाला रहेगा। तो ये जो है यहाँ पर इसको उग्र स्वरों में माना गया है। ये जो हमने अभी हाल ही में जो आपके भाषा विज्ञान वाले क्वेश्चन किए थे तो उसमें जो है यहाँ पर ये वर्ण आए थे। जीवा के 3 भाग हैं, ये भी कई बार आ जाता है एग्जाम में, अग्र भाग, मध्य और पश्च भाग। अग्र मतलब जो जीव की नोक होती है, आगे का भाग, एक बीच का हो गया और सबसे एक लास्ट का हो गया। तो इस प्रकार से होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अत्र ग्रासमान नियम है घट्यति। तो ग्रासमान नियम जो उसमें बना है जगाम, चकार, तथास्थ या बभू। तो इसमें जो यहाँ पर बना है ऑप्शन ए में जो दिया गया है, तो कौन सा बना है, बभू बना है। ये तो ग्रासमान की बात हो गई। अब ये धातुओं में भी आ जाता है, तो जो भू धातु है भुआदिगण वाली, तो उसमें बनता है लेट लकार में, लेट लकार में बनता है। नेक्स्ट आ जाता है अत्तर नारस्य वर्णनम अस्ति। तो नारद जो है महर्षि नारद का वर्णन हुआ है शिशुपालवध, हर्षचरित, रघुवंश या बुध चरिता में। तो इसमें जो ऑप्शन ए वाला रहेगा, महर्षि मार्ग के द्वारा रचित है। शिशुपालवधम 20 रहेगा इसमें। तो इसी में जो है आकाश मार्ग से जब नारद उतर रहे हैं तो इसी से इस महाकाव्य का आरंभ भी होता है। नेक्स्ट आ जाता है अत्तर खंड काव्यम अस्ति। यहाँ पर खंड काव्य है तो ये कुमार संभव है, बुध चरितम है, रघुवंशम या फिर मेघदूतम। तो कौन सा है यहाँ पर, अब इसमें देखें तो जो हमारा आंसर है ऑप्शन डी वाला रहेगा। तो खंड काव्य जो है मेघदूत को माना गया है। तो फिर खंड काव्य होगा या फिर गीति काव्य आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, 2 भागों में बटा हुआ है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। 115 श्लोक इसमें माने गए हैं और मंदक्रांता जो छंद है वो यहाँ पर इसमें रहेगा। श्रृंगार रस इसमें माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है पुरोहित इति विशेषवाण। पुरोहित ये विशेषण है, नाम है, इंद्र है, रुद्र है, अग्नि या वरुण है। तो ये जो नाम है यहाँ पर किन का है, पुरोहित है। और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा। और जो अग्निदेव है तो इनके लिए जो पुरोहित शब्द है इसका प्रयोग किया जाता है। और अग्नि जो है जैसे कि हमने शुरू में पहले ही क्वेश्चन आया था 1.1, तो इसका ये पहले मंडल का पहले सूक्त है। और विशेषणों की बात करें तो जैसे ऋत्विक है, होता, पुरोहित, जातविदस, रत्नधात्मम, घृतपृष्ठ, घृतलोम, घृत प्रतीक, शौचिकेश, कविकर्तु, कवि, गृहपति, धमनुष, अंगिरस, चित्र श्रेयवस्तम, हव्यवहास, शस्त्राक्ष, त्रिमूर्धा, सप्तरश्मि, दूत, धूमकेतु, मंदजीव है, असुर, विषवपति, ऊर्ध्वपात, अपानपात, रक्षमश्रु, तीक्ष्ण दृष्ट, रुकमदंत, वैश्वानर, अंगिरा, सत्यधर्म, नेता। तो ये सभी इनके नाम हैं। इसके बाद है रोहित सूक्त मात्र उपलब्ध होती। जो रोहित सूक्त है यहाँ पर उपलब्ध है ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या फिर यजुर्वेद में। और यहाँ पर हमारा जो इसमें आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कहाँ पर है, ये अथर्ववेद में है। नेक्स्ट है पंचीकरण सिद्धांत अस्ति। ये पंचीकरण का क्वेश्चन है, वेदांत जौन में आता है। तो इसमें सिद्धांत है संख्या, योग, वेदांत या वैशेषिक होगा। और इसमें जो माना गया है ऑप्शन बी वाला रहेगा। तो ये वेदांतियों का है। वेदांत सार किनका है, जो आचार्य सदानंद है इनका वेदांत सार। तो इसमें आता है पंचीकरण का क्वेश्चन। इसके बाद जाता है इतम भूत लक्षण। इत्यस्य उदाहरणम अस्ति। मुख्यंत्री लोचन जटाभि तापस प्रकृत्य शोभन या पादेन गस्ती। तो इत्थम भूत लक्षण ये सूत्र है। अब ये जो सूत्र है ये जहाँ पर किसी के हाव भाव लक्षण चिन्ह जो आप देखकर एकदम से पहचान जाओ कि ये वो व्यक्ति है या ये वस्तु है, तो वहाँ पर लगता है। जैसे यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है जटाभि तापस है, तो जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है। जैसे कोई ड्रेस
डाल के रखता है अलग, जैसे पुलिस की ड्रेस होती है, वकील की होती है। तो कहने का मतलब है कि जहाँ पर किसी के हाव भाव से आप उसे पहचान लो, तो वहाँ पर लगता है। इसके बाद आ जाता है इदम पश्च स्वरम अस्ति। यहाँ पर ये पश्च स्वर है, तो ये व है, स है, ए है या ओ है, तो पश्च स्वर है। और पश्च स्वर जो है यहाँ पर ऑप्शन डी में माना गया था, जो ओ है इसको माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है रेवतक पर्वतस्य वर्णनम अस्ति। जो रेवतक पर्वत इनका वर्णन है, किरातोर्जुनीयम शिशुपालवध वेणुसंहार या रघुवंश काव्य में। तो रेवतक पर्वत का जो वर्णन हुआ है ये भी शिशुपालवध में हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है ऋग्वेद से अपर नाम अस्ति। ऋग्वेद का दूसरा नाम सौत्रवेद, ज्ञान त्रय या 10 त्रयवेद। तो ऋग्वेद में क्या है, 10 मंडल है। तो वैसे नहीं, अगर आपको समझ में आता है तो ऐसे तो आप याद रख सकते हैं, तो इसी कारण से 10 त्रय इसको कहा गया है। नेक्स्ट है पुराणी देवी इत्यस्य विशेषण अस्ति। पुराणी देवी कहा गया है, ये विशेषण है, नाम है। सरस्वती, पृथ्वी, वाचा या उषा का, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी। तो ये उषा जो देवता है, देवी है, तो उनके प्रयोग किया जाता है पुराणी देवी। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, और एक जो ये जैसे यहाँ पर उषा जो है सुक्तिन की बात हुई है, तो दो स्थानीय देवता हैं। अगर एग्जाम में कई बार आ जाता है क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और वशिष्ठ यहाँ पर इनके ऋषि हैं, वशिष्ठ। 20 सूक्त जो है उसमें स्तुति हुई थी इनकी, 20 सूक्तों में। नेक्स्ट आ जाता है उमा हेमवती कथास्मिन उपनिषद अस्ति। उमा हेमवती कथा ये उपनिषद में है, तो कठ में है, श्वेतर में है, बृहदारण्यक उपनिषद में है या फिर केन उपनिषद में है। और इस पंक्ति का संबंध देखें तो ऑप्शन डी से है, तो किस में है, ये केन उपनिषद में है। इसके बाद है एतेषु प्रातिपदिकम अस्ति। गस्ति, जल्पम, वनम या अहन। प्रातिपदिक संज्ञा होती है, प्रातिपदिक है कौन सा, जो ऑप्शन डी में आया है, तो ये अहन है। इसके बाद है रूपस्य युगम। तो ये आपका विग्रह में आता है और समास में भी आता है। तो रूपस्य युगम जो है अनुरूपम इसका बनेगा, जो ऑप्शन डी में दिया है। और अव्यभाव जो समास है उसमें बनता है अनुरूपम रूपस्य योग्यम, अव्यभाव समास। इसके बाद है पत्तरलेखा पात्रमस्ति। ये पत्तरलेखा पात्र है कादम्बरी, मृच्छकटिक, हर्षचरित या रत्नावली में। तो कहाँ पर है ये पात्र, और पात्र की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए वाला रहेगा इसमें। तो जो कादम्बरी है इसमें आता है पात्र ये। इसके बाद आ जाता है ऋग्वेदस्य प्रथम मंडलस्य प्रथम सूक्तस्य देवतास्ति। तो 1.1 तो कौन से हैं, जो अग्नि सूक्त है। इसके बाद है काव्यदंग है चक्षु ही इति कथ्यते। तो चक्षु काव्य है व्याकरण, कल्प, ज्योतिष या इंद्र को। तो वेद के जो 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, युक्त, ज्योतिष और छप, तो चक्षु काव्य है यहाँ पर। अब चक्षु जो है ये किन के लिए आया है, जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं, तो ज्योतिष उनके लिए आया है। नेक्स्ट आ जाता है मनोर्थ है इत्यस्मिन् संधि अस्ति। गुण है पूर्व रूपम, प्रकृति भाव है, ये विसर्ग है। मनोर्थ है, मनोर्थ है मनस प्लस में रहता है, मनोर्थ है। तो यहाँ पर संधि है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और इसमें जो है विसर्ग संधि आई है। नेक्स्ट आ जाता है नाटिका कथ्यते। नाटिका है रूपक में है, ये काव्य में, गद्य में या उपरूपक में है। तो रूपक के 10 वेद हमने पढ़े थे, नाटक प्रकरण, तो ये नाटिका है। नाटिका जो है ये उपरूपक में आती है, जिसके 18 उपरूपक हमने पहले पढ़े थे। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है सादृश्यम स्वतंत्र पदार्थम स्वीकृति। तो ये प्रभाकर मीमांस, भट्ट मीमांस, वेदांत या न्याय वैशेषिक, तो कौन स्वीकार करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए को, अर्थात जो प्रभाकर मीमांसक हैं। नेक्स्ट है न्याय वैशेषिक मत अनुसार अपरमा है लक्षण। न्याय वैशेषिकों के मत के अनुसार अपरमा का लक्षण है प्रत्यक्ष भिन्नम ज्ञानम, प्रत्यक्ष अनुमानी भिन्नम ज्ञानम, तद भाववती तत्प्रकारकम ज्ञानम या असाक्षी ज्ञानम, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो ये तद भाववती तत्प्रकारकम ज्ञानम। इसके बाद है नील उत्पलम।
इत्यस्मिन् समासः अस्ति कर्मधारय द्वन्द्वः अव्ययभाव या तत्पुरुषः है। नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम, नील से उत्पल। तो समास है इसमें कौन सा? कर्मधारय समास। इसके बाद है त्रिलोकी। यहाँ पर समास है द्विगु द्वंद्व तत्पुरुष या अव्ययभाव समास। तो जिसमें शुरू में संख्या दी गई होती है तो वहां पर द्विगु समास होता है। इसके बाद आ जाता है मराठी। ये किस भाषा परिवार से है? सामी भाषा, जर्मन, चीनी, आधुनिक भारतीय भाषा परिवार से मराठी। और इसका जो संबंध है ये आधुनिक जो भारतीय परिवार है, भाषा परिवार, तो इससे इसका संबंध माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है द्वयोकर्मिक व्यंजन। महाप्राण ध्वन्यो एकस्य महाप्राण तव हरस्य प्रस्ताव अकरोत्। ग्रीम, वार्नर, वुचट या ग्रासमान होते हैं। और इसमें जो हमारा सेंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये ग्रासमान महोदय है। नेक्स्ट है भाणभट्टस्य आत्मकथा रचनायाम् अस्ति। निश्चय भाणभट्ट जो इनकी कृति कौन सी है? आत्मकथा। किन के ऊपर लिखी थी आत्मकथा? तो चित्र कह सकते हैं कि चित्र का भी लिखा था ये। तो 10 कुमार चरित, हर्षचरित, महावीर या बुद्धचरित। तो जो ऑप्शन बी में है तो ये है हर्ष राजा जो हर्षवर्धन थे तो उनके जीवन चरित्र के ऊपर लिखा था ये, क्योंकि इनके दरबारी कवि थे तो इनके जीवन चरित्र के ऊपर ये लिखा था। इसके बाद है भट्ट नारायणस्य कृति अस्ति। वेणुसंहारम, रघुवंशम, रत्नावली या शपनवादत्तम। तो भट्ट नारायण ये कृति है। अब जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है अर्थात जो वेणुसंहार है तो इनके द्वारा रचित है भट्ट नारायण की कृति। वेणुसंहार द्रौपदी की चोटी का संहार करना ही इसका नाटक का उद्देश्य था। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में रहेगा राक्षस है पात्रम रूप की आस्ती। राक्षस जो पात्र के रूप में है तो ये प्रतिज्ञा, योगेंद्रायण है, शपनवास दत्तम, रत्नावली या मुद्रा राक्षस में है। तो किस में है राक्षस पात्र? और नाम से भी आप समझ सकते हैं ऑप्शन सी में जो दिया गया है मुद्रा राक्षस, अंगूठी का संबंध था इससे राक्षस से, तो इसी के ऊपर नाम रखा गया था ये मुद्रा राक्षस। इसके बाद है सानुमति पात्रम अस्ति। उत्तरामचरिते किरातजनीय कादम्बरी या अभिज्ञान शकुंतल। तो सानुमति पात्र है और ये जो पात्र आया है ये अभिज्ञान शकुंतल में है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट आ जाता है करुण रसस्य स्थायी भाव अस्ति। 9 जो रस है आपके श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, सद्बुद्ध और शांत रस। तो यहाँ पर जो ये करुण रस है इसका स्थायी भाव कौन सा है? क्योंकि सभी के जो स्थायी भाव है ये भी अलग है और देवता, रंग, ये सभी सबके अलग अलग हैं। तो बात करें यहाँ पर करुण रस की, तो करुण रस जो है इसमें हमारा सेंसर तो शोक जो है यहाँ पर इसका स्थायी भाव माना गया है। और कैसे करुण, कैसे कपोत, कपोतवान, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो करुण रस का जो स्थायी भाव शोक है और कपोत वर्ण वाला इसको माना गया है और यम इसके देवता है। नेक्स्ट आ जाता है मालती माधव इति रूपकम कस्य श्रेणी हस्ती। मालती माधव जो है ये रूपक है, प्रकरण, प्रहसन है, नाटक है, भाण है, क्या है मालती माधव। और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा, अर्थात जो प्रकरण है यहाँ पर इसको माना गया है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा वेद शब्दस्य भी प्रेतम अस्ति। दर्शनम, ऋषि मत है, ज्ञानम या सिद्धांत है। तो वेद शब्द से अभिप्राय है और जो ऑप्शन सी में दिया गया है तो ये ज्ञान से लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है विष्णु परम पदम अस्ति। विष्णु का जो स्थान है जैसे 3 प्रकार के जो देवता हैं माने गए हैं, पृथ्वी, अंतरिक्ष, 2 स्थानीय देवता। तो ये कौन से स्थानीय देवता है? आकाश है, पृथ्वी, अंतरिक्ष या पातालम, विष्णु। और यहाँ पर जो हमारा इसमें जो आंसर है ऑप्शन आएगा सी वाला। तो अंतरिक्ष स्थानीय जो यहाँ पर देवता है तो इनको माना गया है और ये भी जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके बारे में भी जो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो बात करें यहाँ पर विष्णु की, तो यहाँ पर जो है इसमें मतलब स्वर्ग जावा तो दिया नहीं है, 2 स्थानीय देवता हैं। तो अगर एग्जाम में आपको ये देखने को मिले तो 2 स्थानीय जो आपने इनको करना है।
और दीर्घतमा जो इनके ऋषि है, दीर्घतमा, ये वाले दीर्घतमा ऋषि हैं। और इनके भी नामों की बात करें तो हम विष्णु के, तो इसमें जो है उरुक्रम, उरुगाय, त्रिविक्रम, भीम, कोचर, गिरिष्ठा, गिरि दीक्षित, गिरिजा, वृषण, मातृश्वा, तो ये सभी के सभी इनके जो विशेषण हैं। तो दो स्थानीय देवता इनको माना गया है, ये आप याद रखिएगा। 5 जो सूक्त है इसमें इनकी स्तुति हुई थी। इसके बाद है यहाँ पर ज्ञान कांडम। तो ज्ञान कांडम विषयमस्ति, शुक्ल यजुर्वेद से प्रतिशाख्य ब्राह्मण या उपनिषद है। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन आएगा सी वाला, तो ये उपनिषद को माना गया है। नेक्स्ट है वेद नाम रचना स्थानम उत्तर ध्रुव मन्यते श्याम, वेबर महोदय, मैकडोनल, मैक्स मुलर या बाल गंगाधर तिलक का है। और यहाँ पर देखें तो इसमें जो हमारा सेंसर ऑप्शन डी वाला रहेगा, तो किसे माना गया है, तो ये जो बाल गंगाधर जो तिलक है। तो वेदों का रचना स्थान उत्तर ध्रुव को मानते हैं कौन, बाल गंगाधर तिलक, तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। इसके बाद है अनुमिति है कारणम अस्ति, अनुमिति का कारण है हेतु स पक्षधर्मता, पक्षधर्मता या व्याप्ति ज्ञान। तो अनुमिति का कारण क्या है, अनुमिति का कारण है पक्षधर्मता ज्ञान, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट है कार्य से अंतिम कारक है अवांतर व्यापार कर्णम कर्ता साधारण कारण, कार्य से अंतिम कारक अस्ति, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आए हैं तो यह है अवांतर व्यापार। इसके बाद है भारोपीय भाषाएं संस्कृत से वर्ग से उत्पत्ति कारक है, ग्रीम, क्लोतिज महोत्सव, वर्नर या क्रासमान। भारोपीय भाषाएं संस्कृत से वर्ग से उत्पत्ति कारक, और इसमें जो यहाँ पर माने गए हैं ऑप्शन बी वाले, तो भारोपीय भाषा संस्कृत वर्ग के उत्पत्ति कारक। तो यहाँ पर जिसमें ऑप्शन बी को माना गया है, लेकिन ऑप्शन ए भी जो यहाँ पर सही इसका हो सकता है। तो कौन सा इनमें से सही हो सकता है ये आप हमें जा कमेंट में भी बता सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर दिगंबर जैन, आगमन नाम मुख्य भाषा, शौरसेनी, महाराष्ट्रीय, संस्कृत या वैदिक भाषा, दिगंबर जैन। और इनके अनुसार जो यहाँ पर मानी गई है ऑप्शन ए वाली, तो ये शौरसेनी है। इसके बाद आ जाता है एतेषु प्रहसनम अस्ति, यहाँ पर प्रहसन है प्रियदर्शिका, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, मृच कटिकम या मत विलास है, और इसमें है ऑप्शन सी वाला, तो मत विलास है। इसके बाद आ जाता है सकार अस्यम रचना मस्ती, तो एक किरातार्जुन में पात्र है सकार, मुद्राक्षस में, रत्नवली या मृच कटिका में है, सकार पात्र है। और किस में है, तो यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन आएगा बी वाला, तो मृच कटिकम जो है यहाँ पर इसमें ये माना गया है। और जैसे यहाँ पर इसमें स्कार पात्र है, राजा का साला जो था उसका नाम था स्कार इसमें। तो इसके अलावा अन्य पात्र जो है उसको देखें तो जिसमें चारुदत्त है, वसंतसेना है, मैत्रेय जो विदूषक है, इसमें आर्यक है, सर्विलक है, रत्निका है, मदनिका है, दूता, स्कार, पालक, तो ये सारे इसमें पात्र हैं। इसके बाद है अजभिलाप है, ये रघुवंश रत्नवल्याम नैसचित शपनवादते, तो आज से आप समझ गए होंगे क्योंकि 31 जो राजा हुए थे उनमें आते हैं। तो जिसका जो संबंध है ऑप्शन ए अर्थात जो रघुवंश महाकाव्य है इससे माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है वसंतक है अतरस्ती, अब ये वसंतक है रत्नावली में, मृचकटिकम, उत्तरामचरित या वेणी संहार में। तो वसंतक जो है यहाँ पर ये किस में है, तो इसमें जो है यहाँ पर ऑप्शन ए जो है रत्नावली माना गया है। और अगर यहाँ पर रत्नावली ना हो तो फिर आप स्वपन वास दत्तम जो है उसको सही आंसर कीजिएगा, क्योंकि उसमें जो विदूषक है उसका नाम है, उसमें है विदूषक ये, तो ये तो फिर आप देख लेना रत्नावली है या फिर स्वपन वास दत्तम एग्जाम में आया है। इसके बाद है अहो उदग्रमणिया पृथ्वीतम कथनमस्ति, वेणुसंहार, मुद्राक्षस, उत्तर रामचरित या रघुवंशी। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन जो सी है मुद्राक्षस, तो इससे माना गया है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में जो मिलान करने का है, मिलान करने में जिसका भी पहले पता हो उसी का आप मिलान करके देख ले। जैसे अक्षर कारण है, अंग विकार जो होता है उसके योग में तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है, तो आप इसमें देख लेना।
तो ए का 3 में कौन सा है? ए का 3 सिर्फ यही है, तो मतलब यही सी आंसर है। अगर यहाँ पर सॉरी, इसका तो तीसरा है ये वाला, तो जो ये तृतीय विभक्ति है तो ये आती है 4 वाली। अब 4 के यहाँ पर 2 ऑप्शन है इसमें, ये भी है, बी भी और सी भी है। फिर नेक्स्ट का देख ले, गुरुवे नम है, नम के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो बी का 3 देख ले, फिर किस में है? इसमें है सिर्फ, तो यही जो इसका सी आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनका मिलान करके फिर देख सकते हैं। बलिम याचते वसुधाम। इसके बाद है विष्णु सूक्तस्य ऋषि अस्ति। विष्णु सूक्त जैन के ऋषि हैं विश्वामित्र, दीर्घतम, नारायण या वशिष्ठ हैं, और इसमें जो है ऑप्शन लाएंगे बी वाले, तो ये दीर्घतम है। इसके बाद है पुरुष सूक्त में छंद है, तो वृत्ति है, अनुष्टुप है, गायत्री है या इनमें से कोई सब नहीं है। पुरुष सूक्त 10वें मंडल का और 90वां सूक्त है, तो छंद है इसमें। और छंदों की बात करें तो ऑप्शन बी वाला रहेगा, इसमें अनुष्टुप छंद है। इसके बाद है यजुर्वेद विभक्त अस्ति। यजुर्वेद कितने भागों में बटा हुआ है? तो 2 भागों में ये बटा हुआ है, 2 भागों में, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद में। इसके बाद है देवेशु न गण्यते, तो नहीं आती है कौन सी? उषा, वाक, श्रद्धा या सरस्वती। तो देव्य में नहीं गिनी जाती है कौन सी? जो ऑप्शन डी में दी गई है, अर्थात श्रद्धा। इसके बाद है अगस्त्य ऋषि संबंध अस्ति, द्वितीय, चतुर्थ, प्रथम या तृतीय मंडल से। तो अगस्त्य ऋषि जो है इनका संबंध है किससे? प्रथम मंडल से। नेक्स्ट आ जाता है ऋग्वेद से प्रथम मंडल मंत्र संख्या अस्ति। तो ऋग्वेद का प्रथम मंडल में मंत्रों की संख्या है कितनी है? जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दी गई है, 2006। इसके बाद आ जाता है पाश्चात्य विद्वान वेबर महोदय है मैत्राणी संहिता कदा प्रकाशित। तो ये 1947, 1871, 91, 1980 ईस्वी वर्ष में, और यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन बी वाला, तो ये 1891 ईस्वी वर्ष में। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है कर्णव शाखा या प्रकाशन वेबर महोदय कदा कार्यरत। तो कर्णव शाखा और इसका जो प्रकाशन जो है यहाँ पर माना गया ऑप्शन ए में 1852 ईस्वी वर्ष में। इसके बाद है चरवैती चरवैती इदम प्रसिद्धम वाक्यांश के प्रमाण संबद्धमस्ति। तो ये ऐत्रेय, गोफत, सतपथ या तैत्तिरीय ब्राह्मण किससे है? और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा ए से, अर्थात जो ऐत्रेय ब्राह्मण है तो उसमें आता है चरवैती चरवैती। इसके बाद है अरण्य ग्रंथ संबंधास्ति। अरण्य ग्रंथों का संबंध वटुकई, वानप्रस्थी भी, सन्यासी भी है, युगकई। अरण्यक मतलब जंगल, जो जंगल में पढ़े लिखे गए तो उनको अरण्य कहा गया। तो जो ऑप्शन सी में है वानप्रस्थ भी, जो जंगल में रहते थे, तो इससे हो जाएगा। इसके बाद है ऋग्वेदीय अरण्य ग्रंथ संति 2, 4, 5 या 1। ऋग्वेदीय अरण्य ग्रंथ है, तो ये जो यहाँ पर अरण्य ग्रंथ है तो यह यहाँ पर इनमें कितने हैं? और इनको जो है ऑप्शन रहेगा ए, अर्थात तो जो अरण्यक जो है यहाँ पर ये इसमें 2 माने गए हैं, जिसमें ऐत्रेय अरण्यक और जो शाखायन अरण्यक है, तो यहाँ पर ये माने गए इसमें। इसके बाद है ईशावास्योपनिषद मंत्र संख्या अस्ति 20, 18, 15 या 10। ईशावास्योपनिषद में मंत्रों की संख्या, और इसमें है ऑप्शन बी वाला, तो 18 जो है इसमें मंत्र है ईशावास्योपनिषद में। और जो आपका ये यजुर्वेद है, यजुर्वेद में जो आपका शुक्ल जो यजुर्वेद है तो उसमें आता है ईशावास्योपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। इसके बाद है कठोपनिषद या अध्याय संधि, और इसमें जो अध्याय हैं कितने? जो ऑप्शन ए में हैं, तो इसमें 2 हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में जाता है नचिकेतायः पिता यज्ञस्य आयोजनम अकरोत्। दर्श, विसर्जित, राजसूय या सोत्रायण किस यज्ञ का आयोजन करते हैं? और ये करते हैं जो ऑप्शन बी में दिया गया था, विसर्जित यज्ञ का। नेक्स्ट आ जाता है तत्त्वमसि वह तुम ही हो। ये एक महावाक्य है, इसका संबंध कठ, छांदोग्य, बृहदारण्यक या इस उपनिषद से है, और इस पंक्ति का संबंध है ऑप्शन सी, अर्थात छांदोग्य उपनिषद से। नेक्स्ट है प्रवहन जाबाली श्वेत केतु अरण्यो दार्शनिक सुमातमस्ति। कठ, बृहदारण्यक, छांदोग्य या इस उपनिषद में, और इस पंक्ति का संबंध है ऑप्शन बी से, अर्थात बृहदारण्यक उपनिषद से। इसके बाद है उपलब्ध नाम शिक्षा ग्रंथ नाम संख्या अस्ति 35, 34, 40 या फिर 36। तो शिक्षा ग्रंथों की संख्या है कितनी? जो ऑप्शन सी में दी गई है, अर्थात 34। इसके बाद है षोडश संस्कार, हाँ जो 16 संस्कार है ये विषय है धर्म सुलभ क्रिया या श्रोत्र सूत्र की। तो 16 संस्कार जो है यहाँ पर जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं गृह सूत्र, तो यहाँ पर ये इनके माने गए हैं।
इसके बाद है रोगनाशक जो विधि है, तो इनका वर्णन गृहसूत्र, सुलभ, श्रोत्र या धर्मसूत्र किसमें है? तो रोगनाशक विधियों का वर्णन, और ये हुआ है गृहसूत्र में। इसके बाद है शीतोष्ण गर्म ठंडे का बारे में जो बताया गया है, तो ये तितिक्षा, उपासना, समाधि या श्रद्धा में है, और इसमें है ऑप्शन ए वाला, तो ये तितिक्षा है। नेक्स्ट है जरायुज, मतलब मनुष्य से उत्पन्न हुए हैं, मनुष्य, वृक्ष, पक्षी, अमृग। तो 4 प्रकार की उत्पत्ति जो होती है, एक तो होती है मनुष्यों से, जैसे व्यक्ति हो गया है मनुष्य से। एक होती है भूमि से, उद्भिज हो गया। एक स्वेदज हो गया, जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, ये जो लिखा वगैरह जो होती है, जुआ लिखा। और एक ये जो पक्षी वगैरह होते हैं, अंडे से जो उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की जो उत्पत्ति है ये मानी गई है संसार में। तो जरायु जो इससे जो है ये मनुष्य उत्पन्न हुए हैं। नेक्स्ट है उपौस्ती। उप प्लस में औस्ती, उपौस्ती उदाहरण है दीर्घ, प्ररूप, गुण या वृद्धि संधि का, और ये जो अपरूप जो संधि है इसका उदाहरण है। इसके बाद है बाह्य प्रयत्न का नादस्य परम नाम अस्ति, अघोष, श्वास, घोष या संवार। तो बाह्य प्रयत्न नाद का अन्य नाम कौन सा है? ऑप्शन बी में दिया गया है, घोष है। इसके बाद है पाली भाषाशित, शिक्षिता नाम, ऋषि, विदुषा या सामान्य जन नाम। तो पाली भाषा जो है ये सामान्य जनकों की मानी गई है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।